बहाई धर्म एक स्वतंत्र विश्वव्यापी धर्म है जिसका उद्देश्य है संपूर्ण मानव जाति की एकता, सभी धर्मों की एकता, ईश्वर की एकता। बहाई भगवान बहाओला के अनुयायी हैं, जिन्हें वे इस युग का ईश्वरीय प्रतिज्ञापित अवतार मानते हैं। और बहाओला का जन्म ईरान की राजधानी तेहरान में 12 नवंबर 1817 में हुआ था। बहाई धर्म के जो मूलभूत सिद्धांत हैं, जिनमें मानव जाति की एकता, स्त्री पुरुष की समानता, धर्म और विज्ञान के बीच तालमेल, साथ साथ अत्यधिक गरीबी और अत्यधिक अमीरी के बीच में सामंजस्य, और पूरा बहाई समुदाय एक बेहतर समाज के लिए कार्य कर रहा है। सेवा की भावना से किया हुआ हर एक काम उपासना का सर्वोत्तम रूप है। इसलिए बहाई जहाँ कहीं भी रहते हैं, वे अपने समुदाय की निस्वार्थ सेवा में लगे हुए हैं। ये सेवाएं वे बहाई शिक्षाओं के अनुसार जो गतिविधि प्रोग्राम है अलग अलग, उसके द्वारा करते हैं। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली थे कि हमें अतीत में इतने महान अवतारों से शिक्षाएं प्राप्त करने का मौका मिला, जैसे श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध, हजरत मोहम्मद, ईसा मसीह, मोसेस, ज़ोरास्टर। इस युग में दो अवतार आए हैं, महात्मा बाप और बहाओला। महात्मा बाप को बहाई धर्म में एक द्वार के रूप में देखा जाता है। बाप के नाम का अर्थ होता है द्वार। उन्होंने मानव जाति को आने वाले नए अवतार बहाओला के आगमन का मार्ग प्रशस्त किया। बहाओला की शिक्षाएं भी अतीत के सभी अवतारों की तरह है, परंतु वह समाज की आज की वर्तमान दिशा से जुड़े हुए हैं। जिस युग में हम रह रहे हैं उसके विषय में बहाओला कहते हैं कि ये वह युग है जब ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ अनुकंपाओं की वर्षा मानव जाति पे की गई है। वह युग जब समस्त सृजित वस्तुओं में उसकी अनंत कृपा भर दी गई है। दुनिया के लोगों के लिए आवश्यक है कि वे अपने समस्त मतभेदों को भुला दें और अपनी पूरी एकता और शांति तले, इस एकता के मंडप उतान तले शरण लें। बहाओला ने अपना संविदा का केंद्र बनाया अब्दुल बहा को, और वो संविदा के केंद्र हैं, व्याख्या करता है। उसके बाद उनके नवासे सोगी अफेंदी, और फिर बहाओला ने पहले ही अपनी वसीयतनामे में ये घोषणा की थी कि आगे जाकर संस्थाएं मदद करेंगी, क्योंकि ये भी एक अलग विषय कि बहाई धर्म में कोई पुरोहित वर्ग नहीं है, पंडित, पादरी, मौलवी। तो उन्होंने संस्थाओं को एक श्रृंखला में बनाया है, और वो श्रृंखला स्थानीय आध्यात्मिक सभा, राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा और विष्णु मंदिर। सबसे बड़ी जो संस्था है बहाई धर्म की वो विष्णु मंदिर, उसके नीचे फिर राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा और स्थानीय आध्यात्मिक सभा। तो ये सभी लोग मार्गदर्शन करते हैं बहाई लोगों का। उसके ये इस तरह से कार्य चलता है। तो प्रार्थना में जब हम प्रार्थना करते हैं, समझ लीजिए वो इस एक ईश्वर के भी हम लोग याद करते हैं, हम उनसे ही याचना करते हैं कि प्रार्थना जो है ईश्वर के साथ वार्तालाप है। हे ईश्वर, मेरा मार्गदर्शन कर, मेरी रक्षा कर, मेरे हृदय दीप को प्रदीप्त कर दे और मुझे एक जयदीपमान सितारा बना दे। तू शक्तिशाली तथा बलशाली है। प्रार्थना एक सीढ़ी के समान है जो हमें उस ऊंचाइयों तक पहुंचाता है, मतलब ईश्वर के नजदीक। जितनी ज्यादा हम प्रार्थना करते हैं, वो हम समझ लीजिए कि हमारा जो सर्वोच्च जो कार्य है, सर्वोच्च जो है वो ईश्वर के नजदीक जाता है, ईश्वर के समीप जाता है। तो हम लोग ईश्वर के लिए ही प्रार्थना करते हैं, और ये हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि प्रार्थना हमारी आत्मा का भोजन भी। जिस तरह हम लोग खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। उसी तरह जो प्रार्थना है वो हमारी आत्मा का भोजन है, और हमारा प्रार्थना के माध्यम से हमारी आत्मा को पोषण मिलता है। वैसे हमें बहाओला ने सुबह शाम प्रार्थना करने के लिए कहा है, और जितनी ज्यादा हम प्रार्थना करेंगे उतना अच्छा है।
लेकिन उन्होंने 3 अनिवार्य प्रार्थना भी दी है और उसमें से एक कोई भी एक हम लोग प्रार्थना हम लोग चुन सकते हैं और ज़्यादातर मैं व्यक्तिगत जो छोटी अनिवार्य प्रार्थना वो 12 बजे से शाम के बीच में उसको करता हूँ। प्रार्थनाएँ वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी ज़्यादा हो पाए प्रार्थना मैं करूँ, लेकिन ये याद रखता हूँ कि मुझे सुबह एक प्रार्थना और शाम को एक प्रार्थना करनी है और अनिवार्य प्रार्थना मुझे करनी है जो 12 से 6 के बीच है। ये प्रार्थना और बाकी अगर कोई ऑकेज़न है या कोई बीमार है तो बहावला और अब्दुल बहा ने अलग-अलग समय के लिए प्रार्थनाएँ भी दी। अब मान के चलिए मेरा मित्र बीमार है और मुझे पता चल रहा है सुबह या दोपहर में या शाम को, तो मैं किसी भी वक़्त उनके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। बाय चांस मेरे रिलीजन में या मेरे आस-पास से मेरे दोस्तों में कोई किसी का देहांत हो गया, तो उसके लिए भी प्रार्थना है। तो उस समय अगर हमें पता चलता है तो हम लोग उनके लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। बहाइयों का कोई पोज़ नहीं है प्रार्थना करने का। अब जैसे यहाँ पर हम लोग भारत की संस्कृति ऐसे हम लोग प्रार्थना करते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं आप, ना ऐसे कर सकते हैं। बस मेन है आदर सम्मान है। वो खुद हम समझे कि हाँ ये हम मान लीजिए हम पूरी दुनिया पूरे विश्व की रचना जिसने की है, जिसने हमें बनाया, वो चाहे तुरंत हमें दुनिया से हटा सकता है दुनिया से। अब उसके सामने अगर हम उसको याद कर रहे हैं तो हमें सबसे ज़्यादा आदर भाव, सम्मान हमें दर्शाना है, तो वो हमारा पोज़ीशन कैसा होना चाहिए? क्योंकि सबसे हम लोग प्रार्थना करते समय एक ईश्वर को याद कर रहे हैं ना, उनके शरण में। तो हम लोग बिल्कुल ही आदरपूर्वक और अच्छे से सम्मान सम्मान दर्शाना है और ज़्यादातर हम लोग आँखें बंद करते हैं क्योंकि जब हमारी आँख खुली रहती है तो हमारा ध्यान भौतिक चीज़ों पे जाता है, वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है। प्रार्थना में संगीत का बहुत अधिक महत्व है। हम लोग जैसे अब्दुल बहा बताते हैं कि ये भी हमारी आत्मा को बहुत प्रफुल्लित करता है, हमें आगे बढ़ाता है। ईश्वर को पहचानना, उसकी शिक्षाओं पर चलना एक स्वतंत्र प्रक्रिया है और मेरा मित्र प्रिंस उनके ज़रिए उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया था। मैंने हमेशा से ही अपने आस-पास हो रही घटनाओं के कारण जानने का प्रयास किया। पवित्र लेखों को पढ़ा, बहावला की शिक्षाओं को समझा और उसपे प्रार्थना किया, मनन किया। उसके बाद स्वतंत्र रूप से बहाई धर्म को स्वीकार किया। तो मैं पिछले 15 वर्षों से बहाई हूँ। हे चेतना के पुत्र, पक्षी अपने घोंसले की खोज करता है और बुलबुल गुलाब की मोहकता की, जबकि मानव के हृदय अस्थायी धूल से ही संतुष्ट हो, अपने शाश्वत घोंसले से बहुत दूर भटक चुके हैं और असावधानी के दलदल की ओर आंखें लगाए दिव्य उपस्थिति के गौरव से वंचित है। मेरे माता पिता बहाई धर्म में मेरी रुचि को भली भांति जानते हैं और वो मुझे काफी सपोर्ट करते हैं और उन्होंने मेरे अंदर हो रहे बदलावों को देखा है, जो अच्छे बदलाव आए हैं मेरी आदतों में, मेरे व्यवहार में, मेरे सोचने समझने, कार्य करने के तरीके में और समुदाय के प्रति जो मेरी बढ़ता प्रेम है, सेवा कार्य है, उसको देख के मेरे माता पिता मुझे काफी सपोर्ट करते हैं। साथ साथ हमारे घर के द्वार प्रार्थना सभाओं के लिए भी खुले हुए हैं, जहाँ पे हमारे माता पिता अपने पूरे समुदाय को आमंत्रित करते हैं और समय समय पर प्रार्थनाओं का आयोजन करते हैं। जब से हम बहाई बने हैं तो हमारे जीवन में अनेक प्रकार के बदलाव हैं। पहले हमारी सोच ये थी कि नहीं हमें ज़्यादा अधिक से अधिक पढ़ाई करनी है और अधिक से अधिक पैसे कमाने हैं किसी भी तरह। लेकिन ये सोच हमारी बदली, नहीं कैसे हमें मानवता के बारे में सोचना है, हमें सही गलत को समझना है, चीज़ों को सोचना है, अपना व्यक्तिगत विकास, पारिवारिक विकास और समुदाय के बारे में भी सोचना, समुदाय की सेवा में लगे रहना। तो ये हमारा केंद्रीय बिंदु बना जब से हम लोग बहाई धर्म में आए जाने, तो हम लोग अपना भी विकास कर रहे हैं और पारिवारिक विकास भी हो रहा है और समुदाय विकास भी हो रहा है और ये सब सेवा के माध्यम से ही चल रहा है।